नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी दोस्तों। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है माँ काली की जो व्रत कथा होती है या माँ काली को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। देखा जाए तो हफ्ते में उनके दो व्रत रखे जाते हैं। एक होता है मंगलवार का व्रत और एक होता है शनिवार का व्रत। जो ज़्यादा मान्यता है वो शनिवार के व्रत की है, परंतु मेरे भाई जिन्होंने एक प्रश्न किया था कि उन्हें मंगलवार के व्रत की कथा जाननी है, तो मंगलवार का जो व्रत होता है शनिवार के व्रत की तुलना में ज़्यादा सात्विक माना जाता है तथा इस दिन जो है माता काली प्रसन्न होती है, परंतु गृहस्थ जीवन के हिसाब से प्रसन्न होती है। क्योंकि माँ काली की जो पूजा आराधना होती है वो दोनों तरीके से की जा सकती है, सात्विक गृहस्थ जीवन के अनुसार तथा तांत्रिक साधना के अनुसार भी। अब जब हम माँ काली की पूजा आराधना करते हैं तो आप उनके किस रूप की आराधना करते हैं उसी का अंश जो है आपके जीवन में प्रभाव देने लगता है। हिंदू धर्म में माँ काली का बहुत प्रमुख महत्व है। कालिका माँ के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है तथा काली का अर्थ जो होता है वो सभी जानते हैं, समय यानी कि काल होता है। जो माँ काली की आराधना करता है उनका काल भी जो है कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। खास तौर पर कलयुग में जो जागृत देवी देवताओं में से एक प्रमुख देवी मानी गई हैं वो माँ कालका या माँ कालरात्रि ही मानी गई हैं। अब मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि माँ काली जो है इन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है, परंतु ये जितनी आसानी से प्रसन्न होती हैं उतनी ही आसानी से ये रूठ भी जाती हैं। क्योंकि आप अगर मनुष्यों में भी देखेंगे तो जो व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है उसका गुस्सा भी उसी प्रकार का होता है। तो सबसे पहले उनके शस्त्र देखते हैं। जो शस्त्र होते हैं वह त्रिशूल और तलवार उनको प्रिय होती है। दिन इनका विशेष तौर पर अमावस्या माना जाता है। अमावस्या के दिन विशेष तौर पर माँ काली की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में मंगलवार और शनिवार का दिन माँ काली के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ग्रंथ अगर काली का पुराण व्यक्ति कोई पढ़ लेता है तो जीवन में साक्षात उसे दर्शन होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा इनके बीज मंत्रों का बहुत महत्व होता है। बीज मंत्र जो होते हैं वो हमेशा सात्विक माने जाते हैं। वो हमेशा प्रेम पूर्वक जो है माता रानी आपको दर्शन देती है, यानी किसी बंधन में आकर किसी भी, यानी आप कोई जिद करते हैं या आप साधना करते हैं कि हमें आपके दर्शन चाहिए, उस प्रकार से नहीं माँ कालका आती हैं आपके पास। वो प्रेम पूर्वक आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको दर्शन साक्षात देती हैं। माँ काली के 4 रूप बताए गए हैं। दक्षिणा काली, शमशान काली जिन्हें मसानी माता भी कहते हैं, मात्र काली और महाकाली। महाकाली माता जो होती हैं ये बहुत प्रभावशाली देवी मानी जाती हैं तथा जैसे शमशान काली या मसानी माता जो मानी जाती हैं वो साधनाओं के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। इनको प्रसन्न करके आप विशेष तौर पर साधनाएं कर सकते हैं। अब भगवान शिव की पत्नी जो है इनके विभिन्न जन्मों में अनेक नाम थे। देवी पार्वती ने जब भयानक रूप लिया था पापियों के नाश के लिए, जब वो काल का रूप में आई थी, तभी जो उनका रंग था वो काला था। ये देखते हुए वो काफ़ी भयानक लग रही थी। उन्होंने पापियों का जो है काफ़ी नाश किया था और उनके एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में खप्पर था और गले में जो मुंडमाल था। इस रूप में ही उनका निवास स्थान जो है शमशान को माना गया है। भगवान शिव उनके जीवन साथी हैं। इसी रूप में माँ शव पर सवारी करती हैं। बंगाल और असम में माँ काली की पूजा का जो है विशेष रूप से जो है माना जाता है, यानी बहुत प्रभावशाली ये क्षेत्र माने जाते हैं माँ काली की पूजा के लिए। आप जब भी पूजा आराधना करते हैं तो आपको ये देखना है कि आप किस रूप में कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, आप जिस रूप में माँ काली को पुकारेंगे माँ काली उसी रूप में आके आपको दर्शन देंगी। अगर आप सात्विक रूप में पूजा आराधना करेंगे तो माँ काली आपको सात्विक रूप में ही जो है दर्शन देंगी। कई व्यक्तियों का ऐसा भ्रम है कि हमें हमारे घर में माँ काली का तस्वीर या हमें जो है उनकी मूर्ति की स्थापना नहीं करनी। मूर्ति स्थापना तो मैं कहूँगी उसके विशेष जो है नियम होते हैं जिनका पालन ना करने पर व्यक्ति को जो है कई बार दुख भी झेलने पड़ते हैं। तो आप चित्र रखकर जो है इनका व्रत प्रारंभ करें। व्रत प्रारंभ करने से पहले जो चित्र आप लेकर आएंगे वो सौम्य रूप का चित्र आप घर में अपने रखेंगे जिसमें माँ की हल्की मुस्कान आपको दिखाई दे। अब जो भी भाई बहन माँ की पूजा आराधना या व्रत का संकल्प लेता है वो पहले ही दिन संकल्प ले लेगा
शनिवार की व्रत की पूरी जानकारी मैं अपने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। आज ये जो है पूरा वीडियो प्रश्न पर बना है, तो आज इस वीडियो में हम पूरा जो है मंगलवार के दिन को कवर करेंगे। तो मंगलवार का जो दिन होता है, इस दिन आपने सुबह सवेरे उठना है और माता रानी के सामने आपको जो है स्नान करके और स्वच्छ कपड़े पहन के जाने हैं। कपड़ों का जो रंग होगा वो लाल होना चाहिए, काला रंग आप मंगलवार वाले दिन नहीं पहनेंगे। लाल रंग का ही आपका ऊनी आसन होना चाहिए और साथ ही साथ आप जो फ़ोटो रहेंगे, फ़ोटो अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके घर में फ़ोटो नहीं है तो किसी भी जो आपके क्षेत्र में जाना माना माँ काली का साक्षात दर्शन करवाता हुआ मंदिर हो, वहाँ पर जाकर माँ काली की एक चित्र या फ़ोटो ख़रीद कर लाएं। फ्रेम की हुई फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ोटो आपको जो है बाद में बहुत लाभ देगी। इसके अलावा माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो लाल रंग की चुनरी ज़रूर माता रानी को अर्पित करें। और इसके बाद आप जो है प्रण संकल्प लेंगे कि आप कितने व्रत करेंगे। व्रत में आपको जो है शुद्धता का, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। खास तौर पर घर में भी शुद्धता का और साफ सफाई का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप इस दिन जो है पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। आप इस दिन किसी भी प्रकार का मदिरा, मांस का सेवन नहीं करेंगे, दूसरों का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे और जहाँ तक हो सके जितना आशीर्वाद लोगों से प्राप्त कर सकते हैं उतना आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। माँ काली के व्रत की कथा जो है आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आगे हम कथा का भी वर्णन करेंगे। इसके अलावा आप इस दिन जो है अर्गला स्तोत्र, जो कि दुर्गा सप्तशती में ही आपको साक्षात मिल जाएगा, आपको पहले जो उसके नियम होते हैं उन नियमों का पालन करके मंत्रों का जो है उच्चारण करना है। 108 बार, नियमित तौर पर हम 9 बार करते हैं मंत्रों का उच्चारण, जो हम शाप मुक्त करते हैं। परंतु इस पाठ के लिए, मंगलवार के पाठ के लिए आपको जो मंत्र जाप करना है, पहले 108 बार आपको जो है शुरू के जो उनके मंत्र होते हैं जो कि हमें कीलत करने हैं, उसके बाद आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है माता रानी के सामने ही। आप इस दिन जो है मंत्रों में बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। बीज मंत्र आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, किसी भी बीज मंत्र का जो है आप उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार आपको बीज मंत्र पढ़ने हैं। माला जो रहेगी रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग आपको इस पाठ में करना है। फूल जो रहेंगे लाल रंग के फूल होने चाहिए, लाल गुलाब, या फिर जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये गुड़हल के फूल होते हैं, बहुत आसानी से घरों में मिल जाते हैं। इनकी माला 108 बनाकर माता रानी को अर्पित करें, या फिर आप 9 फूल ले लें और माता रानी के चरणों में इन फूलों को जो है आपको अर्पित करना है। ये फूल जो है विशेष तौर पर माता की कृपा दिलवाते हैं, माता रानी को बहुत प्रिय है ये फूल। और जिस घर में इसका पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी और माँ कालका का वास होता है। इसके अलावा जो प्रसाद भोग माता रानी को आप लगाएंगे उसका भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। माता रानी को जो प्रिय वस्तु है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप जब संख्या जो रहेगी, जो आपके व्रत रहेंगे 11, 21, 51, 101 जो है प्रण लेकर आप ये व्रत करेंगे। और ध्यान रखें घर के अंदर ही आपको पूजा पाठ करनी है। अगर आप, जैसे आपने मंगलवार के व्रत शुरू किए हैं और आप कहीं आपको बाहर जाना होता है घर से, तो वो मंगलवार छोड़कर आप अगले मंगलवार करेंगे। परंतु ये जो व्रत है, ये जो पूजा पाठ है, आपको आपके घर में ही करनी है, बाहर कहीं भी जाकर आपको इस व्रत का पालन नहीं करना है। अब माता रानी की जब आप पूजा आराधना करेंगे, जैसे मंगलवार का आपका पहला व्रत है, तो माता रानी के जो पटा रहेगा वो लकड़ी का पटा होना चाहिए। उसके ऊपर लाल रंग का आसन, जो नया आसन होगा सूती आसन होगा और लाल रंग का होना चाहिए। अगर आप उसमें थोड़ी सी गोटा वगैरह लगाना चाहते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। दीपक जो जलेगा मिट्टी का नया दीपक होना चाहिए, और वही दीपक आप जो 11, 51, 101 पाठ करेंगे या व्रत करेंगे माँ काली के, उतने दिन तक वही दीपक आप जलाएंगे और उसी दीपक का प्रयोग करेंगे, उसी आसन का प्रयोग करेंगे, उसी पटे का प्रयोग करेंगे। और जिस आसन पर बैठकर आपने पूजा पाठ करनी है उसी आसन को आप जो है कथा के लिए प्रयोग करेंगे। आपको वही सामग्री का पूरा पूरा प्रयोग आपके जितने भी माँ काली के व्रत होंगे उनके लिए करना है। अब दीपक जो जलाएंगे, देखिए दीपक 2 तेल से जलता है।
सरसों का तेल होता है और एक होता है तिल का तेल। तो दोनों ही तेल जो है माता रानी को बहुत प्रिय हैं। आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप जो है तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जब हम माता रानी की आराधना करते हैं तो तिल के तेल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर तिल का तेल आपको नहीं मिल पाता है तो आप सरसों के तेल का दीपक जो है अखंड ज्योति जलाएंगे, और सुबह से लेकर शाम, और शाम को जो रहेगा वो पूजा पाठ के बाद रात तक अपने आप जलना चाहिए वो दीपक। बाती जो होगी रोली की बाती बनानी है आपको। आप देख लीजिए धागा इतना बड़ा हो कि दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर जॉब करते हैं तो सुबह का दीपक शाम का दीपक जलाएं। अगर घर पर ही रहते हैं तो अखंड ज्योति जलाकर अगर पूजा पाठ करेंगे तो विशेष तौर पर आपको व्रत में जो है लाभ प्राप्त होगा। अब आसन जो है लाल रंग का होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। भोग जो रहेगा वो भोग में माता रानी को शहद बहुत प्रिय होता है। शहद का भोग लगाने से माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। मीठे पान माता रानी को बहुत पसंद होते हैं, पेड़े बहुत पसंद होते हैं, बतासे बहुत प्रिय होते हैं, जो सफ़ेद रंग के बतासे होते हैं, जो हम माता लक्ष्मी को भी अर्पित करते हैं। इसके अलावा माता रानी को शाम के भोग में आप जो है खीर अर्पित करेंगे। खीर में चीनी नहीं डलेगी, उसकी जगह गुड़ डलता है या बतासे डलते हैं, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, केसर डलता है। ड्राई फ्रूट्स या केसर जो है आप छोड़ सकते हैं, परंतु खीर का भोग जो रहेगा चावल, दूध और बतासे से ही बनाएंगे। व्रतधारी अगर खुद अपने हाथों से भोजन बनाएगा तो बहुत विशेष तौर पर उसको जो है लाभ प्राप्त होगा। अगर आप शाम के समय में हवन करना चाहते हैं तो गाय के गोबर के कंडे पर घी रखकर जो 108 आहुति जो भी भोजन आप बनाएंगे उसकी दे, काले तिल की दे सकते हैं, या फिर केवल जो है हवन सामग्री 108 उसके साथ में आप जो है खीर के भोग का जो आपने खीर बनाया है उसी की 108 आहुति आपको दे देनी है। हर बार जो आपका व्रत रहेगा 11, 21, 51 या 108 शाम के समय में आपको यही जो सेम फर्स्ट डे आपने पूरी प्रक्रिया की है वही की वही सेम की सेम प्रक्रिया आपको सभी व्रतों में करनी है। कथा जो सुनेंगे आपको पुस्तक बाजार में आसानी से प्राप्त हो जाती है, परंतु जो मेरे पास प्राचीन कथा है मैं उसका वर्णन भी आगे कर दूंगी। आपको वो जो कथा है पहले पढ़नी है और उसके बाद आपको हवन करना है। माता रानी से किसी, क्योंकि मंगलवार का व्रत सात्विक व्रत माना गया है, तो किसी साधना की, दर्शन की, किसी सांसारिक सुख की अभिलाषा ना करें। माता रानी अपने आप पे प्रेम बरसाएंगी। आप सिर्फ उनसे कहें कि आपकी भक्ति हमें चाहिए, आपका प्रेम हमें चाहिए, हम लोगों की मदद कर सके इतना ज्ञान हमें चाहिए। अगर आपके शब्द इस प्रकार के रहेंगे कि आप लोगों की भलाई चाहते हैं या लोगों की कष्टों को मुक्त करना चाहते हैं या माता से प्रेम चाहते हैं, तभी आपके सभी व्रत जो है पूर्ण होंगे। माँ काली की जो पूजा आराधना होती है, जितनी सात्विक, जितने प्रेम से करेंगे उतना ही आपको जो है माता रानी का प्रेम मिलेगा। अगर आप कोई जैसे शाबर मंत्र होते हैं या आप साधनाओं के मंत्र होते हैं जो हम साधनाएं करते हैं वो करने की कोशिश करेंगे तो वो मैं कहूँगी बिना किसी गुरु के आप बिल्कुल ना करें, वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सिंपल सात्विक व्रत करें, माता रानी उतना ही प्रेम, उतनी ही आपको जो है आपकी कामनाओं की पूर्ति करेंगी, पर बिना मांगे। आप मांगे नहीं, ये ना सोचे कि मैंने व्रत किया है तो माता रानी आप मेरे ये सुख को पूरा कर दें, माता रानी आप मुझे ये दे दें, माता रानी आप मुझे, बिल्कुल कुछ बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। आप कुछ ना मांगे, सिर्फ भक्ति मांगे, माता रानी से भक्ति मांगे, आशीर्वाद मांगे, आपके सभी फल जो हैं आपको अपने आप प्राप्त होने लगेंगे। माँ काली की जो पूजा आराधना करते हैं, माता रानी सदैव आपके साथ रहेंगी, आप इस बात का ध्यान रखें। तो जब हम माता रानी की पूजा करने लगते हैं, माँ काली की या नव दुर्गा में किसी भी रूप में पूजा करते हैं, तो माता की एक विशेष कृपा होती है कि जो भी साधक माता की कृपा दृष्टि के व्रत करे, उपास करे, बीज मंत्र करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, अर्गला स्तोत्र करे, या अगर वो नवाण मंत्र का जाप करता है, साधना करता है, तो एक अंश जो रहते हैं माता रानी के वो आपके अंदर जागृत होने लगते हैं। जब अंश जागृत होते हैं तो जो माता की विशेष कृपा है, या ऐसा कह सकते हैं कि माता सदैव आपके साथ चलती हैं, और ऐसा होता भी है। ये मैं कहूँगी आपको, ये विशेष कृपा आपको ज़रूर फील होगी और आपको सदैव लगेगा कि कोई एक बड़ा आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है।
तो आपको क्या करना है, आपको मन में कोई बुराई नहीं लानी है, कोई दुर्विचार नहीं लाने हैं, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और व्रत के समय पर व्रतधारी जितनी निष्ठा से, कठोर होकर, जितने संपूर्ण मन से आराधना करेगा, यानी आपको, और जब माँ कालका की पूजा आराधना व्रतधारी शुरू करते हैं, तो शुरू का एक आपको मैं बता देती हूँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके गुस्से पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि माँ कालका की जो भी पूजा आराधना करते हैं उनके अंदर जो है गुस्सा देखने में आता ही आता है। यानी वो शुरू में जो है आपको वो तपोबल आपको बढ़ाना होगा कि आप उस गुस्से को शांत कर सके। तो शुरू में आपको गुस्सा आएगा, तब आपको अपने मौन रहकर उस गुस्से को जो है कम करना है। अगर कोई झगड़ा करने की कोशिश करता है या आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, आप शांत हो जाइए, माँ काली से प्रार्थना कीजिए और शांत हो जाइए, अलग कमरे में चले जाइए, शांति में समय व्यतीत कीजिए। गुस्सा नहीं करना है आपको। धीरे धीरे जब आपका गुस्सा कम होने लगेगा, उसके बाद आप में जो है प्रेम की भावना, मातृत्व की भावना बढ़ेगी। चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो, तो आप में क्या होगा, प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। और वो जब प्रेम भाव आप में आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप पर जो है माँ कालिका की साक्षात कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद बरसने लगा है। सिर्फ आपको शुरू में जो है अपने मन को भटकने ही नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है, दुर्विचार मन में नहीं लाने हैं, क्योंकि माँ शक्ति की आराधना कर रहे हैं आप, तो आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी, ये बात का ध्यान रखें आप। इसके अलावा सच्चे मन से माता रानी की पूजा आराधना करिए। कथा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ताकि जब भी आप कथा करने लगें तो आप आसानी से उसे पढ़ सकें, और पढ़कर जो है उसको आप सही तरीके से या तो लिख कर रख लें या प्रिंट करवा लें, जैसी आपकी इच्छा हो। या अगर आप बाज़ार से चाहेंगे तो आपको आसानी से मंगलवार की माँ कालिका की व्रत की पुस्तक आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ जो भी आपके प्रश्न थे आपको उनका पूरा जवाब मिल गया होगा। अगर कोई बात छूट गई है तो कृपया करके क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा। मैं जितनी हो सकेगी जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगी। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ माँ काली का आशीर्वाद आप पर सदा सदा के लिए बना रहे। भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।